उत्तराखंड सरकार अब प्रदेश भर के सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के साथ साथ वक्फ बोर्ड की अरबों रुपयों की संपत्ति की जांच भी कराने जा रही। क्या कुछ एक्शन होने वाला है प्रदेश भर के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर और वक्फ बोर्ड की कब्जाई संपत्तियों पर? कैसे चलेगा सरकार का चाबुक? इसको लेकर अल्पसंख्यक कल्याण मामलों के मंत्री चंदन रामदास से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी ने। देश के समाज कल्याण मंत्री, परिवहन मंत्री हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, चंदन रामदास। उनसे बात करते हैं। प्रदेश के जो मौजूदा हालात हैं मदरसों के, वो क्या है? तमाम जो गैर सरकारी मदरसे जिनको मान्यता प्राप्त नहीं है और वो सहायता ले रहे हैं सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी। सर, क्या कुछ चल रहा है? अभी अगर हम मदरसों की बात करें तो अभी फिलहाल क्या स्टेटस है? आज मैंने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और वक्फ बोर्ड की बैठक ली है समाज कल्याण के तहत, और मेरे संज्ञान में ये आया है कि हमको शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हमने बहुत से सेक्टर में काम करना है, और इसी सेक्टर में हमारे प्रदेश में मदरसे भी चल रहे हैं। मदरसों के माध्यम से अल्पसंख्यकों के बच्चों को अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दी जाए, ये हमारा प्रदेश और सरकार और केंद्र सरकार का ये प्रयास है। जो मेरे संज्ञान में आया है, हमारे उत्तराखंड प्रदेश में 419 मदरसे चल रहे हैं, नहीं 425 मदरसे चल रहे हैं, जिसमें 192 मदरसों को केंद्र सरकार या उत्तराखंड सरकार से सरकारी मदद मिलती है। मगर ये संज्ञान में आया है मेरे कि वो शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त नहीं। अब प्रश्न ये उठता है कि कक्षा 5 तक अगर बच्चा मदरसे में पढ़ाई करेगा, अगर कक्षा 6 में सरकारी स्कूल में जाएगा तो उसका एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको टीसी नहीं मिलेगी। और अगर उसको टीसी नहीं मिलेगी और अगर उसका कक्षा 6 में एडमिशन नहीं होगा तो उसकी 5 तक की शिक्षा बिल्कुल बेकार हो जाएगी। इसलिए मैंने आज अपने विभाग को कहा है इसकी जांच कराएं और मदरसों से कहें कि आप शिक्षा विभाग की मान्यता अनिवार्य रूप में समयबद्ध तरीके से ले लें। यदि आप शिक्षा विभाग की मान्यता नहीं लेते हैं तो आपकी सरकारी जो मदद है वो रोक दी जाएगी, और शिक्षा विभाग की मान्यता न लेने के कारण आपको जो सरकार द्वारा सुविधाएं दी जाती थी वो भी नहीं होगी और आपको मदरसे बंद भी करने पड़ सकते हैं, ऐसा मैंने निर्देश दिया। सर, चूंकि प्रदेश को बने हुए 21 साल हो गए हैं, ऐसा क्या बड़ा कारण रहा है कि अभी तक जो प्रदेश में संचालित मदरसे हैं 425, उनकी मान्यता ही नहीं हो पाई किसी एक की भी? क्या कारण मानते हैं सर आप इसके पीछे? देखिए, दोनों तरफ से कमियां हैं। इस समय क्या है कि जो सरकारी मदरसे हैं हमारे, वो प्रबंध समिति द्वारा चलाए जाते हैं और उनके खाते में पैसा जाता है। मुझे तो यहाँ तक भी शिकायत आ रही है, जो प्रबंध समिति है वो टीचरों को भी धनराशि समय पर नहीं देते हैं, क्योंकि भारत सरकार ने एक गाइडलाइन जारी करी है कि जो भी पैसा हमारा आए वो प्रबंध समिति में जाए। इसलिए जब प्रबंध समिति सीधे पैसा ले रही है, उनके अगल बगल की जो भी संपत्तियां लोगों ने अवैध कब्जे में की हैं उनको तत्काल छुटाने का काम और उन पर वैधानिक कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि प्रदेश में तमाम जो संचालित मदरसे हैं, अगर वो मान्यता प्राप्त उनको नहीं होती है तो उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार से उनकी सहायता रोके जाने के विषय में वो बात करेंगे, जिसके लिए उन्होंने निर्देश भी जारी किए हैं। साथ ही वक्फ की तमाम जो संपत्तियां हैं जिन पर कब्जा किया जा चुका है, उनके लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। अपने सहयोगी सतीश कोठारी के साथ मैं अस्करी जाफरी, एनबी न्यूज़, देहरादून।